हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में हम किस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम बिहार की एक और बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो आप लोग शायद इसकी जानकारी आपके पास हो। अगर नहीं है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फुल इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि ये किस विभाग में वैकेंसी है, कितना पोस्ट है और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिहार के सिविल कोर्ट में ये नई वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी दिया गया है। लगभग 8100 के करीब ये बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद हम ले चलते हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर, जो फुल इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको वैकेंसी के बारे में बता दें कि ये ओपनिंग इसका 20/9/2022 से ऑनलाइन सबमिट होना शुरू हो गया है और आप 20/10/2022 तक यानी 20 अक्टूबर तक इसको फिल कर सकते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 800 रुपया है, SC/ST के लिए 400 है। तो ये फ़ी जो आपको लगने वाली है उसके बारे में। और एज के बारे में हम बात कर ले तो एज मिनिमम इसका 18 ईयर्स है ना, और अधिकतम 40 तक आप है ना अलग अलग पोस्ट के लिए ये कर सकते हैं। इसके बाद ये वैकेंसी का जो डिटेल है वो आपको हम, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्लर्क पोस्ट है, एडवर्टाइज नंबर 1/22 क्लर्क सबसे पहला है। उसका कुल पोस्ट जो है वो 3325 है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री यानी है ना ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होने वाला है, यानी होना चाहिए। इसके बाद दूसरा है स्टेनोग्राफ़र के लिए। स्टेनोग्राफ़र के लिए आपको 1562 पोस्ट है। इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ ही ये शॉर्ट हैंड का जो होता है कोर्स, उसका टाइपिंग इंग्लिश 40 और वर्ड हिंदी में 30 होना चाहिए। इंग्लिश शॉर्ट हैंड 80, WPMN हिंदी शॉर्ट है ना हैंड 60 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो ये स्टेनोग्राफ़र के लिए है। इसके बाद तीसरा जो है वो कोर्ट रीडर कम है ना डिपोजिशन राइटर, यानी एक तरह से हम डाटा एंट्री ऑपरेटर के ही पोस्ट है। इनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये 3/22 का जो एडवर्टाइज नंबर है वही। इसके बाद चौथा है हमारा प्यून का है ना, और औरली ग्रुप डी का है। इसमें भी आपको ज़्यादा ये नहीं है, क्लास 10th मिनिमम होना चाहिए है ना। और इसमें जो वैकेंसी है वो 1673 पोस्ट है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ना डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में, जो इसमें इनका नाम दिया गया है कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर। इसमें कुल 1100 है ना 32 पोस्ट है। तो चलिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर रुख करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अभी आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर, जो आपको दिख रहा होगा एडवर्टाइज नंबर 3/22 है ना 2022 है। और जो लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर से ताल्लुक़ रखते हैं, खासकर उन्हीं लोगों के लिए है ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आप है ना हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग जानते हैं तो दोस्तों, जैसे कि आपको ये सैलरी के बारे में बात कर लूँ तो लेवल 4 है ना 25,500 से 81,100 तक आपको मिल सकता है, यानी मिलेगा है। इसके बाद हम बात कर ले तो ये आपको बता ही दिए थे कि 20/9/2022 से ओपन हो गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, और लास्ट डेट जो है वो 20 अक्टूबर 2022 तक है। इसके साथ ही क्वालिफ़िकेशन जो है वो है ना बैचलर डिग्री होना चाहिए, इक्विवेलेंट इन एनी है ना डिसिप्लिन फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन पास होना ही चाहिए। इसके बाद सर्टिफिकेट मस्ट हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग। कह रहा है कि आपको जो हिंदी और इंग्लिश का जो है वो टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए है ना। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग इन इनिशियल कैंडिडेट मस्ट भी है ना मेडिकली फिट भी होना चाहिए, और उसका मोरल करेक्टर जो है वो गुड होना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया, अगर आपके पास भी है ना टाइपिंग कर रहे हैं और बढ़िया स्पीड है तो आप आराम से इस वैकेंसी को भर सकते हैं और आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं है ना। फ़ी के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि जनरल, BC, EBC, EWS है ना जो कैंडिडेट है उनके लिए 800 रुपया, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल
ट्राइब एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपको 400 रुपया मात्र लगने वाला है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे तो देखने को मिल जाएगा कि आपका जो टेस्ट होगा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी, ये दोनों आपको 50-50 यानी 50-50 मार्क्स का होने वाला है ना। और इसके साथ ही दोस्तों कहा जा रहा है कि आपका ये शेड्यूल ए ऑफ द रूल विच इज़ प्रोवाइड एज टाइपिंग स्पीड है ना 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, कि जैसा कि साफ साफ कह रहा है कि आपको इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट है ना स्पीड होना चाहिए। इसके साथ ही हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना ही चाहिए। इसके साथ ही आपका एक्यूरेसी यानी आपको 90% है ना एक्यूरेसी इंग्लिश में होना चाहिए और 90% एक्यूरेसी इन हिंदी, यानी जो आप टाइप कीजिएगा वो है ना सही होना चाहिए, कम से कम 90%। इस तरह से ये क्राइटेरिया है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ऑनलाइन कीजिए। और दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं कि आपको ये PDF या कोई भी नोटिफिकेशन होता है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ के है ना न्यूज़ नोटिस जो भी हो वो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।